वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शहर के सबसे अमीर आदमी राजा महेश्वर सिंह अपने शीश महल जैसे हवेली के अंदर मौत के साए में घिरा हुआ था। उस रात उसके घर में सिर्फ एक ही चीज थी, खौफ। उसका नौकर रमेश किसी का इंतजार कर रहा था। तभी एक जोरदार चीख हवेली के हर कोने में गूंज उठी। रमेश दौड़कर ड्राइंग रूम की तरफ भागा, लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। राजा महेश्वर सिंह की लाश सोफे पर बैठी थी। उसकी आंखें खुली हुई और चेहरे पर डर था। वह मर चुका था, लेकिन किसी ने उसके साथ कोई शारीरिक जोर आजमाई नहीं की थी। सुबह तक शहर की पुलिस हवेली में पहुंच चुकी थी। इंस्पेक्टर विजय शर्मा को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया। उसने देखा कि घर में कोई भी घुसने का निशान नहीं था, लेकिन राजा महेश्वर सिंह की मौत किसी अनजाने तरीके से हुई थी। राजा महेश्वर सिंह का बेटा अर्जुन सिंह अपने पिता की मौत से सदमे में था। इंस्पेक्टर शर्मा ने अर्जुन से पूछा, क्या आपको किसी पर शक है? अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं, मेरे पिता से सब डरते थे, उनका दुश्मन कोई नहीं था। इंस्पेक्टर शर्मा ने ऐसा मामला पहली बार देखा था। उसने सोचा कि शायद यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। राजा महेश्वर सिंह के पास कई दुश्मन हो सकते हैं जो उसकी संपत्ति के पीछे हो सकते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। रात को आवाजें सुनाई देती थीं और अंधेरों में अनजाने साए घूमने लगे। नौकर डरते थे और कुछ दिन बाद उनमें से कई नौकर अपनी नौकरी छोड़कर चले गए। एक रात इंस्पेक्टर शर्मा ने हवेली में रुकने का फैसला किया ताकि वह यह समझ सके कि आखिर हो क्या रहा है। उस रात उसने देखा कि हवेली के ड्राइंग रूम में एक धुंधला साया घूम रहा था। जैसे ही वह उस साए के पास गया, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके कान में एक धीमी सी आवाज आई, मुझे इंसाफ चाहिए। इंस्पेक्टर शर्मा को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, लेकिन उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। इंस्पेक्टर शर्मा ने इस मौत के रहस्य को सुलझाने के लिए पुरानी किताबें और शहर के बुजुर्ग लोगों से मिलना शुरू किया। तब उसे पता चला कि इस हवेली के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। राजा महेश्वर सिंह की मौत से पहले भी इस हवेली में एक और इंसान की मौत हुई थी, एक युवा महिला जिसका नाम मीरा था। मीरा को इस हवेली में राजा महेश्वर सिंह ने अपने फैसले के मुताबिक कैद कर रखा था और वह यहीं अपनी जान से हाथ धो बैठी। आखिर में मीरा ने अपनी मौत के बाद बदला लेने की कसम खाई थी। इंस्पेक्टर शर्मा ने एक पुरानी दास्तान को जानकर समझा कि मीरा की आत्मा ही राजा महेश्वर सिंह के साथ इंसाफ करने आई थी। उसने अपनी मौत का बदला लेकर उसका कत्ल किया। जब इंस्पेक्टर शर्मा ने अर्जुन को यह सब बताया तो उसकी आंखें खौफ से फट गईं। अर्जुन को इस बात का एहसास हुआ कि उसके पिता उसी की गलतियों के साए में मारे गए। इंस्पेक्टर शर्मा ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे पिता ने मीरा के साथ जो अन्याय किया उसका बदला उसने ले लिया। शायद अब यह आत्मा शांत हो गई होगी। अर्जुन ने हवेली को बेचने और शहर से दूर जाकर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया, लेकिन उसका दिल फिर भी उस खौफनाक साए से छुटकारा नहीं पा सका। इंस्पेक्टर शर्मा ने हवेली के साए से दूर अपनी फाइलें बंद कर दी। यह केस उसके लिए किसी किस्से से कम नहीं था, लेकिन उसने सीखा कि कभी कभी इंसाफ किसी अनजाने तरीके से भी मिलता है और इस तरह एक आत्मा का इंतकाम पूरा होता है, लेकिन उसके साए से बचने के लिए इंसान अपनी जिंदगी का साथ छोड़ देता है।